अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर क्या पूरी तरह से तबाह होकर एक रेगिस्तान में बदलने वाला है? क्योंकि भविष्य मलिका का एक ग्रंथ महाकुप्त पदकल्प के अंदर लिखा है, न्यूयॉर्क सहारा दवनस्पदी हुई, जीवा हाहाकार, पड़ी जीवा, अर्थब निर्बेड़ा, जिसका मतलब है न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से तबाह और वीरान हो जाएगा, जहां कोई इंसान या जीवित प्राणी नहीं होगा, एक मरुस्थल बन जाएगा। न्यूयॉर्क शहर और क्या जर्मनी, रशिया, जापान, इटली आदि अनेक देशों में बहुत ज्यादा क्षति और तबाही होने वाली है, क्योंकि इसको लेकर भविष्य मलिका के अंदर लिखा है, जर्मनी, रशिया आदि टाली, जापान तुरसक गादी, लो जफुल से ही सरबे हुई बेरादी, जिसका मतलब है जर्मनी, रशिया, जापान, इटली आदि अनेक देशों का बहुत ज्यादा क्षति होगा। यह देश पूरा रद्दी हो जाएंगे, अर्थात तबाह हो जाएंगे। और क्या भारत बहुत जल्दी तीसरे विश्व युद्ध के अंदर पड़ने वाला है। लेकिन यह सब होगा कब? इसको लेकर भविष्य मलिका के अंदर लिखा है, मीनो शनि मेडोगो हो हेबो जेते बेड्ढे समरो लागी बो बाबू बोरोतो मंडले, अर्थात मीन शनि का जब संयोग होगा, भारत के अंदर भयंकर युद्ध होगा। और क्या पाकिस्तान बहुत जल्दी मिट्टी के अंदर मिलने वाला है? क्योंकि इसको लेकर भविष्य मलिका के अंदर लिखा है, पाकिस्तान राज्य गोटा शार खार हेब पक्ष बिल्कू पुनी बुद्धिजे सफूरी गरीब, अर्थात पाकिस्तान राज्य पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। जब उनको बुद्धि आएगा तब तक कुछ भी बचा नहीं होगा। अब कुछ बुद्धिजीवियों के मन में आएगा कि जब भविष्य मलिका लिखा गया था तब तो पाकिस्तान नाम का कोई देश अस्तित्व में भी नहीं होगा। दोस्तों, यही तो खूबी है हमारे साधु संतों की। आपको एक उदाहरण देता हूं कि कैसे इन्होंने जो बातें लिखी थीं वह सच हुई थीं। आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर मुगलों का शासन रहा था, लेकिन पंच सखाओं ने यह बात तब लिख दी थी जिसके अंदर लिखा था, प्रथमे मुगलो राजूती होइबो तंद के ब्रिटिश बड्ढा मुहूर्तो मध्य देशो छाधी जीभे रखी जाई थीबे कोरो, अर्थात प्रथम मुगलों के शासनकाल के बाद ब्रिटिश शासन होगा। मुहूर्त के मध्य में देश छोड़ देंगे और लगान रखकर जाएंगे। लगभग 500 वर्ष पहले ही पंच सखाओं ने बता दिया था कि भारत पर मुगलों का शासन होगा और फिर अंग्रेजों का शासन होगा। इसी प्रकार भविष्य मलिका के अंदर लिखा है कि भारत में भयानक युद्ध होगा। 13 मुस्लिम देश और चीन एक साथ मिलकर भारत में भयंकर आक्रमण करेंगे। चारों दिशाओं से आक्रमण होगा, जल थल वायु मार्ग सभी ओर से आक्रमण होगा। अब भविष्य मलिका की इसी भविष्यवाणी के साथ मिलती जुलती संत सूरदास जी की भी एक भविष्यवाणी है, जिसके अंदर लिखा है, रे मन धीरज क्यों न डरे संवत 2000 की ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा काल, फिरे अकाल मृत्यु जग, माही व्यापे प्रजा बहुत मरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले धर्म की बेल, बड़े सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे सुख की दया फिरे, काल जाग से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास हरि की यह लीला टारे नहीं टरे। इसके अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा काल फिरे, अर्थात हर दिशा से हमला होने वाला डाला है। और वैसी ही बात हमें भविष्य मलिका के अंदर भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर लिखा था कि चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा और सभी दिशाओं से चारों ओर से भारत पर आक्रमण होगा। और वही बात सूरदास जी ने भी अपनी भविष्यवाणी के अंदर इस कविता के माध्यम से लिखी थी। लेकिन आखिर हमें कैसे पता चले कि जो बात जो समय इस भविष्यवाणी के अंदर लिखा था वह समय वाकई में अब आ भी चुका है या नहीं? तो इसको लेकर भविष्य मलिका के अंदर समय बताते हुए एक भविष्यवाणी लिखी गई है, जिसके अंदर लिखा था, प्रचारु तू ही समय सुन सुन राम रतन दिव्य सिंह देवराजन कोढ़े कन्या रत्न, अर्थ है रामचंद्र अंतिम राजा दिव्य सिंह देव होंगे जिनको कन्याएं होंगी। अब आप पता कर सकते हैं पुरी के अब भी के राजा का नाम क्या है और उनकी पुत्री है या नहीं। अब यह बात जब आप पता करोगे तब आपको पता चल जाएगी कि पंचसखाओं द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गई यह भविष्यवाणी सच्चाई की शक्ल में तब्दील हो रही है। अब आते हैं एक कलयुग अंत को लेकर। इनकी जो भविष्यवाणी थी उसके अंदर निशानी ली गई थी कि पुरुष प्रसव कर थिप सूत नारी होइबे अंडीर आँखी फूटी जीभ सकल जनर ध्रुम उठब सुनियार, अर्थात महापुरुष अछूतानंद दास जी यहां पर कहते हैं कि कलयुग के अंत में पुरुष लोग बच्चा पैदा करने लग जाएंगे। और यह बात अब सच्चाई की शक्ल में तब्दील हो रही है, क्योंकि विज्ञान इतनी तरक्की कर चुकी है कि अमेरिका के अंदर कई ऐसे केस आए हैं। यहां पर मेडिकल ऑपरेशन के माध्यम से पुरुष ने भी बच्चे को जन्म दिया है। यानी कि जो समय, जो ग्रहों की दिशा, जो संकेत, जो उदाहरण भविष्य मलिका के अंदर आज से 550 साल पहले लिखे गए थे, वो आज के समय में हूबहू सच्चाई की शक्ल में बदल रहे हैं। और आपको बताएं कि इस भविष्य मलिका को आप लोग हल्के में लेने की गलती मत करना,
भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या की भविष्यवाणी भी इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कर दी थी। इनके अंदर लिखा था, मोहन गांधी आयुष जवान नक जोगु होइबे नाश लो जाई फुल भाबे मिथ्या न भाषाद। मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण खत्म होगी। यह वचन मिथ्या मत सोचना, यह भी सत्य हुई, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी की जान एक युवक ने गोली के कारण चली गई थी। पंच सखाओं ने यह बात आज से 500 साल पहले लिख दी थी। तो इन बातों से आप यह बात स्पष्ट शब्दों में समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो बातें हमारे पुरातन सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिखी गई थी, वो एक एक करके सच्चाई की शक्ल में तब्दील हो रही है। अगले पहरे के अंदर लिखा, देश पर आएगा नारी राज, तब पंजाब पर गिरेगी, गाज मौत से बदलेगा, फिर ताज बेटा भी चढ़ेगा। कालबाज, यहां पर इंदिरा गांधी जी की हत्या की बात करी गई है और उनके बेटे की हत्या की बात यहां पर करी गई है। और पंजाब के अंदर वहां पर जो कुछ भी हुआ 1984 के अंदर, वो आप सभी के सामने है। उसका जिक्र भी इन्होंने तभी कर दिया था। अगली लाइन के अंदर लिखा है, 3 बार जो देश चलाए साधु का वो वेश बनाए, अंतिम होगा वही राजा, फिर काल मौत का बजेगा बाजा। यानी कि 3 बार जो देश चलाएगा, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का 3 बार प्रधानमंत्री बनेगा, वो एक साधु का वेश भी धारण करेगा और वह भारत का अंतिम राजा होगा। और उसके बाद पूरी दुनिया में मौत का कहर टूट पड़ेगा। अगले पहरे के अंदर लिखा है, श्यामल दास तो समझा रहा है, आने वाला कल दिखला रहा है। समझ जाओ रे, मेरी बात काल की छाएगी। अंधेरी रात, पैसा मकान सत्ता कुछ ना देगा। तेरा साथ जब चारों तरफ होगा, मौत का तांडव नाम ही पकड़ेगा। तेरा हाथ जब पड़ेगी, काल की लात तब याद आएगी श्यामल दास की बात। आओ रे भक्तों, बात सुनाऊं कलयुग। अब यह निर्णय आप लोगों ने करना है कि क्या आप यकीन करेंगे कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर एक रेगिस्तान के अंदर विलीन हो जाएगा, जिस प्रकार से इतिहास के अंदर भी ऐसी घटनाएं काफी बार हुई हैं? क्या रशिया, जापान, इटली आदि के अंदर बहुत बड़ी तबाही वाकई में होने वाली है? और क्या भारत के ऊपर सच में चाइना 13 मुस्लिम देशों को साथ लेकर बहुत बड़ा आक्रमण करेगा? और क्या जो इनके अंदर बात लिखी गई है कि कलयुग के अंदर ईश्वरीय अवतार कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे, वह पूरी तरह से अधर्म को खत्म करके एक बार फिर से सतयुग की पुण्य स्थापना करेंगे? क्या यह बात भी सच्चाई की शक्ल में बदलने वाली है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब राखा।